हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग नेक्स्ट चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बेलमेंट सेक्शन 148 बेलमेंट of the total work in the position in the delivery of the goods in the purpose and permission bailor and bailee have been two party। यदि एक कोई भी वर्क के हिसाब से बी से कोई कार्य करता है तो बेलमेंट मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए और वह गुड्स किसी पर्पज की यूज से होनी चाहिए। जैसे ए को अगर अपने घर जाना है और वह उसके पास एक बाइक है, ध्यान दीजिए, अब वह एक बस घर जाने के लिए बस से जाना चाहता है, बी के घर जाता है और अपनी बाइक वहां रखता है और कहता है कि 2 दिन बाद हम रिटर्न आएंगे, अपने होम घर चला गया। तो ए जिस पार्टी ने दिया उसे हमने क्या कहा, बेलर कही, और जिसने उसे रिसीव किया उसे आप क्या कहेंगे, बेली कहेंगे। मूवेबल ऑफ दी गुड्स क्या दिया उसने, अपनी एक बाइक दी जिसे डिलीवरी ऑफ दी गुड्स के अंतर्गत कह सकते हैं। तो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन दी सेक्शन 148 दी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 148 के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन टू पार्टी। अब देख सकते हैं इन लॉ टर्म बेलमेंट इज यूज्ड टेक्निकल सेंस, ये ध्यान रखिएगा, इन यूज्ड टेक्निकल सेंस वेयर मींस डिलीवरी ऑफ द गुड्स पर्सन परमिशन गिवन हैव द गुड्स एंड अदर, परमिशन होगा एक दूसरे के। एक चीज हम यहां जान लेंगे, टेक्निकल वर्ड क्या है। बेलमेंट टेक्निकल वर्ड है, मतलब टेक्निकल पर्सन भी हो सकता है। जैसे यदि आपको कार की सर्विस करानी है 10,000 किलोमीटर में, तो अगर यक्स एक अपनी कार को वाई शोरूम में यहाँ क्या ले जाता है, सर्विस के लिए ले जाता है। तो अब टेक्निकल सर्विस यहाँ क्या हो गई, सर्विस। अब वो बाइक आपकी कार को चेंज नहीं करके, आपकी कार को रिपेयर करके, आपकी कार को ठीक करके आपको रिटर्न सेम गुड्स आपको वापस की जाएगी। यक्स जो अपने कार को देता है उसे आप क्या कहेंगे, बेलर। अवाई शोरूम है उसे आप क्या कहेंगे, बेली कहेंगे। यह ध्यान हो गया बेलर में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टेक्निकल वर्ड्स में, अभी आप रेमंड शोरूम में गए, आप कपड़े खरीद लिए। अब कपड़े आपने खरीदा, जब घर आए फिटिंग देखी तो थोड़ा सा नॉमिनल फिटिंग आपको डिफेक्ट लगा। अब तो रेमंड का शोरूम उस नॉमिनल फिटिंग को तो चेंज भी क्या करेगा। आप अपने पास एक टेलर के पास गए, अब यहाँ एक आपने क्लॉथ खरीदा, किस शोरूम से खरीदा, रेमंड शोरूम से खरीदा। अब आपके पास क्लॉथ में हमने मान लीजिए शर्ट आपने खरीदा, अब डिलीवरी आपकी गुड्स क्या हो गई, शर्ट हो गई। आप मिस्टर जेड है और जिसने खरीदा रेमंड शोरूम में। अब एक टेलर के पास आप आ गए, तो टेलर क्या हो गया, टेक्निकल सेंस, वह उसके पास गए, उसने फिट करके आपको दे दिया। सेम गुड्स आपको ट्रांसफर कर दी गई, जिसे आप कहेंगे बेलमेंट के अंतर्गत आपको ट्रांसफर की गई। बेलमेंट के अंतर्गत हमने ऐसे ही बताया कि अब रिपेयर, अब जैसे कारपेंटर्स, सपोज दैट से अगर आप यहाँ पर बेलमेंट में ट्रेलिंग कारपेंटर्स के लिए अब लकड़ी आप देते हैं, तो अब आप कहेंगे खिड़की बनवा दीजिए, दरवाजा बना दीजिए, जो भी आप आइटम चाहते हैं, आप प्लाई के आइटम से आप कुछ भी रिपेयर्स कर सकते हैं। अब चेंज करके वह गुड्स आपको दे देता है। तो नेक्स्ट सेक्शन 148 क्या कहता है, वॉलंटरी चेंज ऑफ पोजीशन फ्रॉम पर्सन एंड अदर कॉल ऑफ द बेलमेंट। वॉलंटरी चेंज या जो भी चीजें चेंज करेगा आपकी मर्जी से करेगा, अपने मन से नहीं कर सकता है। एसेंशियल फीचर ऑफ दी बेलमेंट्स के क्या फीचर हैं, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन टू पार्टी, दो पार्टियों के बीच समझौता है। जरूरी नहीं कि यह समझौता रिटेन है या ओरल भी होता है। हम गाड़ी लेके भाई आप सर्विस कर दो, आपने सर्विस के लिए कह दिया, गाड़ी दे दिया,
एक पार्टी वहीं बेलर हो गई, जिसने गाड़ी दिया, जिसने गाड़ी लिया बेलमेंट हो गई, गाड़ी का उसने रिपेयर किया, आपने उसको कुछ कंसीडरेशन में पैसे दे दिए, पार्टी अपनी गाड़ी लेके चली गई। तो ये एग्रीमेंट होगी। यह एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकती है। नेक्स्ट है आपके लिए डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अब जब आपने बाइक देखा, रिपेयर देखा, तो डिलीवरी आपने, अब आप लैंड एंड बिल्डिंग का बेलमेंट नहीं होगा, पेंटिंग हो। डिलीवरी ऑफ गुड्स जो सामान जा सकती है, मूवेबल ऑफ द गुड्स। जैसे आपने अभी हमने एग्जांपल आपको बताया, शर्ट आप दे सकते हैं, पैंट्स देख सकते हैं, क्लॉथिंग आइटम देख सकते हैं, प्लाईवुड्स के सामान से आप देख सकते हैं। जो सामान मूवेबल होगी, एक दूसरे पार्टी के यहां से आ जा सकती हो, इन द राइट, उनके हम आप ट्रांसफर देख सकते हैं। नेक्स्ट, मूवेबल पार्टी हैव द सेक्शन 207 इन द 1930 आपको कहता है गुड्स मींस मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल द क्लेम ऑफ द मनी, जिसके एक्शन में हम रुपए बदल सकते हैं। डिफाइन ऑफ द पर्पस, ये तो 100% श्योर। आप करना क्या चाहते हो, करवाना क्या चाहते हो, प्राप्त क्या करना चाहते हो। आपने ये बाइक खड़ी करी, इसको देखते रहिएगा, वो देखते ही रहेगा। नो सर्विस, ये आपने कहा नहीं तो वो क्यों करेगा? क्योंकि अभी आप उसकी सर्विस करने लगे, मोबिल चेंज हुए तो पता चला कुछ इंजन में फॉल्ट है, वो कहा हमने तो नहीं कहा था कि आप इंजन बना दीजिए। तो हमेशा वर्किंग सिस्टम बेलमेंट में पर्पस डिफाइंड होनी चाहिए। जो डिफाइंड पर्पस है, उसी पर्पस पर वर्क होगी। बेलमेंट पर्पस ऑफ द गुड्स, रिपेयर गुड्स, चेंज फॉर ऑफ द फ्रॉम सम टेलरिंग या कारपेंटरिंग। नेक्स्ट आप आ जाएंगे, रिटर्न और डिस्पोजल स्पेसिफिक गुड्स। जिस गुड्स का हम चेंज कर रहे हैं, वो सेम गुड्स ही हमें चाहिए। डिफाइन ऑफ द पर्पस, अचीव द गुड्स, रिटर्न अदरवाइज डिस्पोज अकॉर्डिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पेलर। कैसा गुड्स चाहिए, इसके संबंध में इंस्ट्रक्शन हो, अगर वही गुड्स चाहिए तो वही देना पड़ेगा। हो सकते हैं जैसे आप क्लॉथिंग आइटम में कपड़े लेके जाएंगे तो शर्ट बन के मिलेगी, आप प्लाईवुड्स में देते हैं तो आप अब उससे जो आइटम बनेगा वो आपको मिलेगा। एसेंटाइल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट of the bailment must fulfill all the other essential conditional. Valid contract set the capacity of the party, lawful object and consideration. lawful object होना चाहिए, किसी भी अदरवाइज आईपीसी जो कहता है क्रिमिनल वर्क के लिए आप कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पर्सन होना चाहिए, अनवैलिड, अनसाउंड माइंड, माइनर, इंसॉल्वेंशियल पर्सन से आप कोई भी कंसिडरेशन नहीं कर सकते। और ओनरशिप के अंतर्गत, ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर। बेलमेंट में ओनर मैं हूं तो रहूंगा, आपकी गाड़ी है तो आप गाड़ी मालिक रहेंगे, मैकेनिक आपकी गाड़ी का मालिक नहीं बन सकता। तो ओनर में ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट है आपके लिए काइंड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द बेलमेंट। बेलमेंट को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में डिवाइड किया। बेलमेंट ऑफ द इन द 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट रिवार्ड ऑफ द बेसिस, सेकंड है आपके लिए बेनिफिट ऑफ द बेसिस। फर्स्ट रिवार्ड ऑफ द बेसिस, ग्रेटिट्यूटियस बेलमेंट। ग्रेटिट्यूटियस नो कंसीडरेशन, नो प्रतिफल, कोई पेमेंट नहीं हो, फ्री में वर्क हो, खैरात में वर्क हो, जब प्रतिफल नहीं, कंसीडरेशन नहीं, तो हम उसे ग्रेटिट्यूटियस बेलमेंट मानते हैं। ग्रेटिट्यूटियस बेलमेंट, नाइदर द बेलर नॉर द बेली इंटाइटल रिम्यूनरेशन। दोनों पार्टी को किसी भी प्रकार का मुद्रा नहीं मिल रही है भाई, 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख का कोई कंसीडरेशन नहीं है। अब जैसे कहेंगे सर एग्जांपल बताइए, इसका एग्जांपल ए भी एक फ्रेंड है, एक कॉलेज के पढ़ने के स्टूडेंट है। ए ने कहा आप कल गए थे कॉलेज, सर का नोट्स हमें नहीं अवेलेबल हुआ। मैं कहा ठीक है मेरी बुक्स ले जाइए, आप उस बुक्स से सर का नोट्स ले लीजिए। ए ने कहा इसकी एक हमको स्पेसिफिक बुक्स आपके पास मैगजीन पड़ी हुई है, उसको दे दीजिए। कहा वो भी ले लीजिए। तो आप तो फ्री में दे रहे हैं, काम करके वो बालक आपको दे देगा। तो 2 फ्रेंड्स
अब ऐसे ही तो ऐसी चीजों को आप बेलमेंट के अंतर्गत नहीं मानेंगे, लेकिन नॉन ग्रेट्यूटियस सम रेमुनरेशन इज बेलमेंट, अदरवाइज दोनों पार्टी को कोई कुछ न कुछ प्राप्त होना है ऑन द बेसिस ऑफ द बेनिफिट। बेसिस ऑफ द बेनिफिट इज द थ्री कंडीशन, बेलमेंट और एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर। बेलर को अकेले उसमें एक्सक्लूसिव स्पेसिफिक पर्सन से उसे हिमसेल्फ प्राप्त होनी है, बेलर को प्राप्त है, बेली को नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, बेलमेंट ऑफ द एक्सक्लूसिव ऑफ द बेनिफिट बेली। फर्स्ट में देखा जो दे रहा है उसे बेनिफिट, अब बेली जो प्राप्त कर रहा है उसे बेनिफिट प्राप्त होती है। बेलमेंट ऑफ द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द बेलर, दोनों पार्टियों को, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस, एक ने माल सेल किया दूसरे ने परचेज किया, तो सेल वाले को भी फायदा, उसे गुड्स प्राप्त हुई, परचेज वाले को सेल वाले को गुड्स प्राप्त, मनी प्राप्त हुई डिलीवरी में, अब परचेज वाले को गुड्स की प्राप्ति हो गई, तो दोनों पर्सन को बेनिफिट हो गया। आज आपने फुल वीडियो बेलमेंट मीनिंग, डिफिनेशन, फीचर्स एंड काइंड्स देखे, सेक्शन 148 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपने फुल वीडियो देखा, थैंक्स सो मच। आप अपने इस चैनल वी काम ई लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।